बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई बच्चों को भेजने के बाद और अब्दुल्ला को सुलाने के बाद मैं आ गई किचन में। आज मैंने चने की दाल भिगोई थी और चने की दाल भिगोनी थी। और आज जो है वो हमारे एरिया में गैस नहीं आ रही थी। इनफैक्ट पूरे कुरंगी में गैस नहीं आ रही थी। बाकी एरियाज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे कुरंगी में गैस नहीं आ रही थी। तो दाल तो मैंने यहाँ पे बना ली थी और उसके लिए मैंने क्या किया कि दाल सुबह ही भिगो दी थी, चने की दाल, क्योंकि मैं हमेशा दालें वाले भिगो के बनाती हूँ, बहुत अच्छी सी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, उसमें 2 ज़रा बड़े साइज़ के प्याज को चॉप किया अच्छे से बारीक और ऑयल में डाल दिया और उनको थोड़ा सा भून लिया। जब कलर चेंज होने लगा तो उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद थोड़ा सा उसको पकाया और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और उसको भी भून लिया। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी डाली, हल्दी को थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसी मिर्च भी डाल के जो है वो साथ साथ ही मैं भूनती जाऊँगी। और हल्का सा मैंने पानी डाल लिया ताकि मसाला जो है वो जले ना। और मिर्चें वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको भूना ताकि अच्छे से ऑयल में कलर आ जाए मिर्चों का। उसके बाद मैंने टमाटर डाले और टमाटर भी जो है वो मैंने चॉप करके डाले थे। चॉपर जो है ये हमारा नबीरा ने गिरा दिया था और टूट गया था, लेकिन अभी काम चल रहा है तो हम काम चला रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त है और इससे चॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छी और बहुत क्विक हो जाती है। तो बस इसको बना के मैंने जो है वो हल्का सा इसको ढक दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के और फ्लेम हल्का कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब्दुल्ला उड़ गया था और मैं उसके पास चली गई थी और मैंने एक गलती भी की है इस वीडियो में। थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो मैंने पता चले तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती था। फिर मैंने अब्दुल्ला को सुला के, सोया तो नहीं था, सुलाने गई थी लेकिन वो सोया नहीं था, तो फिर मैं लेकर आ गई थी उसको बाहर, क्योंकि मैंने कहा देर ना हो जाए। तो बस यहाँ पे टमाटरों को भी मैंने नरम कर लिया और अच्छे से मसाले की भुनाई कर ली ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। और आप देखें इस तरीके से मसाला भून के जो है ना ऑयल में बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है मिर्चों का। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा और इसको भूनूंगी ताकि टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से मसाले में भुन जाए और मसाला जो है वो तेल छोड़ दे। और साथ वाले चूल्हे में मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, तो दाल भी मेरी साथ साथ बॉयल हो रही है और मसाला भी मेरा साथ ही साथ में भुन रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मेरा मसाला भुन गया तो उस पर से मैंने तरी उतार ली थी। अच्छा, ये टिप भी मैंने शादी के बाद अपनी अम्मी से सीखी है, मतलब अपनी मदर इन लॉ सास से सीखी है। और क्योंकि जो है वो दालें वगैरह जो होती हैं ना वो तेल सारा पी जाती हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। और आप जितना मर्ज़ी तेल डाल लो, वो सब जब आप दाल डालते हो तो वो सारा तेल गायब हो जाता है और सालन जो है वो आपका बड़ा बेरौनक सा लगता है। तो मैंने इसमें अच्छे से भुनाई करने के बाद जो तेल था जितना भी मैं निकाल सकती थी वो सब मैंने निकाल दिया। और जो एक बाउल मैंने आपको दाल दिखाई थी वो मैंने अपने लिए निकाल ली थी और बाकी सारी दाल और उसके पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दी। दाल जो है वो मेरी ऑलमोस्ट 95% तक गली हुई थी और जो रिमेनिंग दाल है वो मैंने इसमें मसाले में डालने के बाद उसको गलाया था और पानी भी इसीलिए साथ ही डाल दिया था ताकि पानी जो है वो अच्छे से सालन के साथ पक जाएगा और दाल भी मेरी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और जो 5% उसका गलना बाकी है वो इसमें गल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे दाल जो है वो मेरी गल चुकी है और पानी भी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें छोड़ा था क्योंकि दाल फिर जो है वो ज़रा थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और ये देखें, ये गलती मैंने की थी कि मैंने इसमें मसाला भूनते हुए नमक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। और लास्ट में जब मैंने चखा तो मुझे याद आया कि ओह, नमक तो मैंने डाला ही नहीं। अच्छा, आप मुझे अभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये गलती समझ आई थी या नहीं आई थी पहले। तो बस मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद आ गया टाइम पे जब मैंने दाल चखी तो। और कोई इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि ज़रा थोड़ा ढीला सा सालन था तो इसमें मिक्स हो जाता है। अगर कोई सब्ज़ी होती तो फिर मुश्किल हो जाती मुझे करने में। एक्चुअली उस टाइम जब मैं मसाला भून रही थी तो अब्दुल्ला जाग गया था और मैं उसके पास चली गई थी, तो मेरे जहन से निकल गया कि मैंने नमक नहीं डाला। तो यहाँ पे जो है वो नमक बराबर हो गया था और बस वो मैंने डाल दिया। और देखें कि मैंने दाल को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया। तो यहाँ पे ये आ गई इसकी सर्विंग। मैं थंबनेल बनाने के लिए पिक्चर बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। एक प्यारी सी मेरे पास स्टील की कढ़ाई है, वो मैंने ली। अच्छा, दाल जब रेडी हो गई थी ना तो चूल्हे पे ही मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के करीब और 1 चाय की चम्मच के करीब सूखा हुआ धनिया डाला था, पिसा हुआ। और सर्विंग बाउल में निकालने के बाद जो है वो मैंने इसमें अगेन थोड़ा सा गरम मसाला 1-2 चुटकी के करीब और 1-2 चुटकी के करीब ही सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ वो डाला है। और यहाँ पे जो है वो मैं हरा धनिया इसमें काट के डाल रही हूँ और उससे जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है।
थोड़ी सी जो है वो मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी। ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, जैसे इनका एक फ्लेवर होता है, तो वो मैंने हल्की सी डाल दी थी ऊपर। बिल्कुल मसाले में मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए डाली थी। और ये रही वो तरी जो मैंने निकाली थी, वो मैंने लास्ट में इसमें डाल दी। तो आप देखें कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेबल सी ये डिश लग रही है। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डला, क्योंकि भुनाई के बाद मैंने इसमें से सारा ऑयल निकाल दिया था और ऊपर तरी के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये बस पाकिस्तानी खानों की हमारे शान होती है, तरियाँ और ये सारा कुछ रौनकें। तो बस मैंने ये ऊपर डाली थी। और चने की दाल के साथ मुझे जो है सैलेड वो मेरे मैके की याद दिलाता है, क्योंकि हमारे मैके में चने की दाल हो या इस तरीके की चीज़ हो तो उसके साथ सैलेड ज़रूर बनता है। और आज मैंने जो है वो ये लच्छे वाली शेप में कट किया था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे चने की दाल के साथ ये लच्छे वाला ही सैलेड अच्छा लगता है, मतलब गोल गोल स्लाइसेस में कट किया हुआ। तो बस सिंपली मैंने खीरा, प्याज, टमाटर काटा था और उस पर लीमू और नमक छिड़क दिया था, और बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश हमारी तैयार है। और आज जो है वो मेरी मॉर्निंग में मैंने अपने लिए जो है वो 1 कप नीम गर्म पानी पिया था खाली पेट। About my surprise. और मुंह बंद करके आइस क्लोज करें। ओपन। Another candy? या कहाँ से आई? मेरी अरबिक टीचर ने दी है, वो सबसे अच्छी है। अच्छा, जो चीज़ दे वो अच्छा है, और जो नहीं ना, समन हमें कोई चीज़ नहीं देती, फिर भी मैं उनके लिए हर रोज़ कार्ड बनाती हूँ। वाह भाई वाह, that's so kind of you. I टॉफ़ी क्यों? also love. टॉफ़ी किस खुशी में मिली? वो मुंह बंद कर रहा था। इसलिए सबको मिली? नहीं, फिर सिर्फ 5 थी, कोई जो स्किप हुआ उसको नहीं मिलेगी। 10 स्किप हुए, 5 थे। एक अब्दुल शुभ को नहीं मिला, उसका नेम नहीं हुआ था बोर्ड पर, इसलिए मिस समन ने उसको ना कैंटीन से दिला दी। अच्छा, फिर किसको कहने? सरप्राइज दिखा है। आपका सरप्राइज़ ये है कि कोई गेस्ट आ रहा है। कौन? गेस करें। नबील मामू। यस, कैसे पता चला? मुझे पता ही ना वो आएंगे। कैसे पता चला? मुझे पता था। कैसे पता चला? मुझे पता था ना, मुझे पता था जब ट्रेन होने लगती है वो आ जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं है। जैसे आपने वो, मुझे याद आ गया ये नबील मामू आएंगे, इसलिए मैंने बोला कितनी हैप्पी हूँ। हैप्पी हो? जी वेट कर रही हो मामू का? हाँ। यस, मामू आ रहे हैं। So अपना दांत happy. दिखाओ। आपका ये वाला दांत तो बिल्कुल ड्रैकुला जैसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो गया। कब टूटेगा ये? यहाँ पर भी यहाँ से यूँ हुए जैसे ड्रैकुला के दांत होते हैं ना, ड्रैकुला के यूँ होते दो, थोड़े जो बड़े हो जाते हैं उनके पूरे। और आज लंच कैसा लगा? टू मच टेस्टी। और आप बोलेंगे आप मुझे आलू का देंगे, हमने आलू का नहीं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं था पिज़्ज़ा सैंडविच? अच्छा। जो आलू का सैंडविच अमरीन मामा ने बनाया था वो तो कच्चे आलू थे, कच्चे आलू रखा हुआ है, चख लेना, वो भी कोई लेकर ही नहीं गया। आपके लिए तो मैंने पिज़्ज़ा सैंडविच बनाया था, आपको और हमदान को वो मिला था पिज़्ज़ा सैंडविच। यार मम्मा मुझे इतना मज़े का लगा, आज तो मुझे तो कोई चीज़ें मिली है। सरप्राइज़ मिला था लंच बॉक्स में से। और किसी के साथ शेयर किया अपना लंच या नहीं? किसके साथ? इतने सारे बंदों के साथ किया, मेरा पूरा लंच ही खत्म हो गया। एक दिन वाला बचा था सैंडविच का। आपने कुछ भी नहीं खाया? सिर्फ एक बाइट खाया? हाँ, सबने मेरा लंच खा लिया। कोई बात नहीं। और मैंने बोला ये ले लो, मुँह ले लो उसका, बाकी मैं सब बच्चों को दे दूँगी। सब बच्चों ने बड़ी वाली ले ली इतनी, उसका पूरी बॉडी भरने की, और मुझे सिर्फ एक छोटा सा मुँह दे दिया बस। अच्छा, 2 बाइट्स खाया मैंने। मैं तो सैंडविच के बारे में पूछ रही थी। सैंडविच भी बहुत पसंद है। वो किसी के साथ शेयर किया या नहीं? किया। किसके साथ? सब पूरी क्लास में। सब बॉय भी आकर ले गए मेरा लंच। सैंडविच भी? हाँ। तो मुझे एक बाइट दिया और जेली का भी सैंडविच मुँह। चलो कोई बात नहीं ना। इसलिए तो मैं इतनी अभी हंग्री हूँ। हंग्री हो?
जल्दी से मुँह हाथ धो अच्छे से। पर मैंने अच्छा किया, मैंने शेयर करा दिया। अच्छी बात है बेटा, शेयरिंग करना चाहिए, लेकिन खुद भी खाना चाहिए ना, सारा ही नहीं दूसरों को दे देना चाहिए। वो खुद छीन कर लेगा। आप पता है क्या क्या करो, मैं आपको 2 ट्रायंगल्स दे दी ना, एक ट्रायंगल आप खा लिया करो और जो दूसरा ट्रायंगल होता है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो। सब क्या सब? बॉयज सब है मेरे दोस्त। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप अच्छा, मैं दोनों को ना हाफ कर दूंगी। एक ट्रायंगल पूरा आप खाया करो और एक ट्रायंगल जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, सही है। और भैया नबीरा की तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए मुझे काफ़ी सारी उसकी बातें कट भी कर जानी पड़ती हैं। बस थोड़े बहुत मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं रूम में आ गई थी। रूम में आके मैंने अब्दुल्ला को नहलाया धुलाया तैयार किया और फिर नबीरा के आने का इंतज़ार किया। नबीरा आई, उसको चेंज वेंज करवाया और आज जो है वो मेरा भाई आया हुआ है। और ये जो खाना मैंने आपको दिखाया था वो मेरा था। मैंने अपने खाने में जो बग़ैर तरी के चने की दाल थी वो ले ली थी और उसको मैंने सैलेड के साथ खाया था और स्पून के साथ रोटी मैंने नहीं खाई थी। और मॉर्निंग का मैं आपको बता रही थी, तो मॉर्निंग में मैंने निहार पेट जो है वो लीमू डाल के गर्म पानी पिया था 1 कप और सिर्फ 1 बॉयल एग खाया था। और ये जो है वो शाम का टाइम है और यहाँ पे आप अब्दुल्ला के काम चेक करें। अब्दुल्ला जो है वो नेट वाला दरवाज़ा खोल के अंदर का बाहर आ जाता है, तो ग्रिल को मैंने कुंडी लगाई हुई थी और ये इसके काम चेक करें आप कि ये जो है ना ग्रिल को हिला हिला के कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना मुझे फ़र्क लगता है नबीरा के बचपन में और अब्दुल्ला के बचपन में, जबकि दोनों में सिर्फ तकरीबन 5.5 साल का फ़र्क है। लेकिन नबीरा का बचपन बहुत डिफरेंट था और अब्दुल्ला का बचपन जो है वो बहुत डिफरेंट है। और वाकई ऐसा होता है कि हर आने वाला बच्चा पिछले वाले बच्चे से 2 हाथ आगे होता है। तो अब्दुल्ला जो, और शायद ये लड़का भी है, लड़कों की ज़रा नेचर डिफरेंट होती है। लड़कियां जो है वो ज़रा सादी सीधी सी शरीफ सी होती हैं और लड़के ज़रा नॉटी और शरारती से होते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी हरकतें चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो वापस आते हैं हम मेरे डाइट फूड की तरफ। तो डाइट फूड में जो है वो मेरे पास आज टिक्का था खाने के लिए। मुझे अम्मी ने टिक्का मंगवा के दिया था मेरे लिए कि चलो तुम टिक्का खा लेना। कल रात को, मतलब 1 रात पहले अम्मी ने मुझे टिक्का मंगवा के दिया था क्योंकि सबके लिए चिकन का सालन बना था, कढ़ाई बनी थी और उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था। तो अम्मी ने कहा चलो तुम टिक्का खा लो। लेकिन मैंने टिक्का थोड़ा सा लेट आया था तो मैंने सालन में से बस बोटी निकाल के खा ली थी सैलेड के साथ और वो टिक्का बच गया था मेरा। मैंने कहा अब मेरे डबल खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने उसको रख दिया कि मैं नेक्स्ट डे खा लूँगी। नेक्स्ट डे जो है यानी कि आज ये जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, इस दिन जो है वो मैंने चने की दाल बनाई थी और चने की दाल जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है। तो इसलिए मैंने अगेन टिक्के को स्किप कर दिया था और मैंने खाई थी चने की दाल बग़ैर तरी के और सैलेड के साथ खाई थी। हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम नबीरा की फ्रेंड्स आई हुई थी और सारे बच्चे जो हैं वो मेरे कमरे में घुस के उधम मचा रहे थे। और आप मेरे कमरे का हाल देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इतने ज़्यादा टॉयज़ इन्होंने फैलाए हुए थे टॉय बॉक्स में से निकाल के। तो मैंने कहा कि चलो जो है वो तुम लोग फैला लो, फिर मैं एक ही दफ़ा समेट दूँगी। और उसके बाद जो है वो बच्चों को शौक़ चढ़ा के जी हम नेल पॉलिश लगाएंगे। तो बच्चों ने बड़े ज़िद करके मुझसे नेल पॉलिशेस लगवाई, सारी लड़कियों ने। दिखाइए। हमदू, आप भी दिखाएं हमदान अपने। आप लाइन में किस लिए बैठे अगर आपने लगवानी है? दिखाइए। लगवानी है? आपकी नहीं है? अभी हमदान की बारी आएगी ना। माहिरा आप दिखाइए। हाँ दिखाइए। वाओ, अब्दुल्ला जी बस, और कोई मेकअप नहीं निकलेगा, ये मैं पहले बता दूँ। भूत बने ना अगर तो मैं सारों को पिटाई कर दूँगी। ट्राई करेंगे। ये वाली लगाने पर्पल वाली। पर्पल से हिलाओ नहीं ना, आप ही के दिल पर। ऑपरेशन दूसरे हाथ पे येलो लगवाइए। तो उसके बाद जो है वो मेरा भाई भी आया हुआ था।
हमारे घर तो अम्मी ने जो है वो बनाया था बीफ पुलाव, और अगेन मेरा टिक्का जो है वो स्किप हो गया था क्योंकि राइस बने हो तो राइस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने टिक्के को फिर उठा के फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा मैं फिर किसी दिन खा लूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने आप को ट्रीट दी थी। सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें नींबू डाला, वो पिया। और मेरे पास यहाँ पे एक बाउल सैलेड है, एक छोटा बाउल मैंने राइस लिए थे, उसमें छोटी सी एक बोटी और एक छोटा सा आलू भी था। मतलब पूरी ट्रीट मैंने एंजॉय की थी, सब कुछ जो सबने खाया था। 2 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे दही लिया था और आधा गुलाब जामुन भी लिया था। भाई सब खा रहे थे तो मैं भी खाऊंगी ना, मैं क्यों पीछे रहूँ। डाइट कर रही हूँ अपनी जगह, लेकिन डाइट तो नहीं आप इसको कह सकते, हाँ पोर्शन कंट्रोल कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे जो है वो बच्चे आ के मुझसे क्यूकम्बर्स लेके जा रहे थे और सब खाना खा चुके थे, और मैंने और अमरीन ने किचन से मिटा। उसके बाद मैंने खाना खाया, और सबके साथ मैंने इसलिए खाना नहीं खाया था क्योंकि सबके साथ खाती तो फिर मेरा ज़्यादा खाने का दिल चाहता। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी थी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैंने अभी छोड़ दी है, पता नहीं कब तक छोड़ी है, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है। तो बस ये था मेरा आज का खाना, और मैंने इसको खूब इंजॉय करके खाया था, बहुत ही मज़े का था। और टिक्का जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि मैं किसी और दिन खा लूँगी। और मुझे लगता है कि वेट अगर आप अपना कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, तो हमेशा हमेशा अपने बैकअप पे कोई चीज़ रखो। लाइक मैंने चने बॉयल करके फ्रीज़र में रखे हुए हैं, मेरे पास चिकन फ्रीज़र में पड़ा हुआ है टिक्का की फॉर्म में, मेरे पास वेजिटेबल्स फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं। किसी दिन अगर मुझे नहीं समझ आती है कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ या मैं क्या खाऊँ, या मुझे अपने लिए कुछ बनाने में सुस्ती होती है, तो मैं सिंपली फ्रीज़र से वो निकालती हूँ। अगर वेजिस निकालती हूँ तो उसमें एक अंडा फेंट के और ऑमलेट बना के खा लेती हूँ, या टिक्का खा लेती हूँ, या मैंने कॉर्न्स बॉयल करके वो रखे हुए हैं तो वो मैं खा लेती हूँ। इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ मेरे पास ऑप्शन होता ही है पड़ा हुआ, ताकि अगर मुझे सुस्ती हो रही हो या मैं लेज़ी हो रही हूँ तो वो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने दिन का अख्तिताम करी हूँ ग्रीन टी से। खाने वाने से फ़ारिग होके बर्तन वर्तन समेट के फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, और सारे मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, तो मैं भी उनके साथ बैठकर देख रही थी, और अब्दुल्ला भी यहीं पर ही है। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी मैं ऐसे बनाती हूँ कि ग्रीन टी डालने के बाद चूल्हे पे पकाती नहीं हूँ, पहले पानी को खूब अच्छा सा तेज़ गरम कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं उसमें ग्रीन टी के लीव्स डाल के, और उसको ग्रीन टी लीव्स जो है वो मैं उसमें डाल के उसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ, और एक मैं उसमें नींबू डाल देती हूँ। 2-3 मिनट के बाद जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रीन टी तैयार हो जाती है, तो वो मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊँ। हाँ, कभी अगर मुझे रात को कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हुए बहुत दिल चाह रहा हो कुछ खाने का, या मेरी आदत है क्योंकि मंचिंग करने की, तो तब मैं 1 कप दूध गर्म दूध ले लेती हूँ, फ्रेश मिल्क में लेती हूँ, मलाई हटा के, और 2 बिस्किट जो है वो मैं उसके साथ टक के खा लेती हूँ। और ग्रीन टी जो है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। इसमें कुछ लीव्स जो है वो मैं जो देसी हमारी खुली ग्रीन टी होती है वो लेती हूँ, और जो टी बैग है वो मैं कभी कभार जो है जस्ट फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर देती हूँ। मुझे पर्सनली टी बैग वाली ग्रीन टी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा आपको जो देसी खुली ग्रीन टी होती है उसका होता है। तो बस इतनी सी मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट सेक्शन में मेरी ये डाइट रूटीन आपको कैसी लग रही है और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। और मैं इंशाल्लाह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ थोड़े से रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे से मिल जाएँ उसके बाद। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।